नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन इंडिया पे। और दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नई जीके क्लास लेकर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडिया जीके के प्राचीन भारत के जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में हम क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, उसका कैसे पतन हुआ, और बहमनी साम्राज्य के बारे में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। और कुल 118 प्रश्न है वो, यानी 118 प्रश्न है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, और इसके अंदर जो पिछले सालों में पेपरों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट है वो लेके आता हूँ। और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो नेक्स्ट एग्जाम में, वही क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। और जिन दोस्तों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है हमारे पास 1336 ईस्वी, 1347 ईस्वी, 1206 ईस्वी या 1526 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1336 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, संगम वंश की स्थापना किसने की। जी हाँ, हमें बताना है संगम वंश की स्थापना है वो किसने की। ऑप्शन है हमारे पास सालू नरसिंह, हरिहर एवं बुक्का, वीर नरसिंह या तिरुमल। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिहर एवं बुक्का। संगम वंश की स्थापना है वो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली यात्री दुआर्ते बारपोसा किस शासक के शासनकाल में विजयनगर का भ्रमण करने आया था। ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय या इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है जो पुर्तगाली यात्री बारपोसा है वो किस दुआर्ते बारपोसा किस शासक यानी किस राजा के शासनकाल में विजयनगर का भ्रमण करने आया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण देव राय। दुआर्ते बारपोसा नामक पुर्तगाली यात्री है वो कृष्ण देव राय के शासनकाल में विजयनगर का भ्रमण करने आया था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इतालवी यात्री निकोलो दा कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन है हमारे पास देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या अच्युत देवराय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवराय प्रथम। जी हाँ, उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। अगला क्वेश्चन, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन है हमारे पास देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, सदाशिव राय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवराय सेकंड। फारूस फारस के सुल्तान जो मिर्जा शाहरुख है उनके राजदूत राजदूत अब्दुल रज्जाक ने देवराय सेकंड के शासनकाल में है वो विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली या डच। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाली। जी हाँ, पुर्तगालियों के साथ है वो कृष्ण देव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तुंगभद्रा। विजयनगर है वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है हमारे पास गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम या रायचूर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी है वो गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास बीजापुर में, गोलकुंडा में, हम्पी में या बड़ौदा में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी में। हम्पी में है वो विजयनगर के महान साम्राज्य के वो अवशेष पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। ऑप्शन है हमारे पास हरिहर, बुक्का, देवराय सेकंड
या कृष्ण देव राय सेकंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्ण देव राय सेकंड। कृष्ण देव राय सेकंड है जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने विजयपुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरशरावी शैली के लिए वो या गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे पास मोहम्मद रसान, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल शाह या ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह। जी हाँ, मोहम्मद आदिल शाह ने विजयपुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरशरावी गैलरी के लिए वो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन है हमारे पास शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर। कृष्ण राय है वो बाबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हम्पी, तिरुवनमल्ले, चिदम्बरम, श्रीरंग, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन है हमारे पास विद्यारण्य, कृष्णदेव राय, हरिहर या राजराजा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्णदेव राय है वो इन मंदिरों के सामने बने हुए रायगोपुरम का निर्माता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? ऑप्शन है हमारे पास ये तमिल संगत की मान्यता से प्रेरित था, विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था, हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, या हरिहर बुक्का ने राज्य की स्थापना की परीक्षा में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगम वंश का नाम है वो हरिहर एवं बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम क्या था? ऑप्शन है हमारे पास माधव, विद्यारण्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या निम्बार्काचार्य। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य के जो नामक संत है इनके प्रभाव में आकर हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की है वो स्थापना की। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शन है हमारे पास पुर्तगालियों से, कालीकट से, बहमनी राज्य से या पांड्यों से। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहमनी राज्य से। विजयनगर का स्थापना से लेकर है वो पतन तक बहमनी राज्य से संघर्ष है वो चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर और बहमनी संघर्ष का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है हमारे पास हरिहर एवं बुक्का, देवराय फर्स्ट, कृष्ण देव राय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिहर एवं बुक्का। जी हाँ, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी और स्थापना के प्रारंभ से ही विजयनगर और बहमनी राज्य का संघर्ष है वो शुरू हुआ था और पतन तक वो जारी रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है हमारे पास पुलिकट, विजयनगर, कालीकट या वारंगल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीकट। कालीकट है वो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास महाबलीपुरम, मदुरई, चेन्नई या कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदुरई। मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय कहाँ के राजा थे? ऑप्शन है हमारे पास बहमनी, चोल, विजयनगर या पल्लव। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विजयनगर। कृष्ण देव राय है वो विजयनगर के राजा थे। अगला क्वेश्चन, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है हमारे पास हैदर अली, टिप्पू सुल्तान, कुली कुतुब शाह या औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुली कुतुब शाह। चार मीनार का निर्माण है वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या 13वीं सदी में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14वीं सदी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो 14वीं सदी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है हमारे पास बीजापुर, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। गोलकुंडा है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हम्पी का खुले संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? ऑप्शन है हमारे पास हरिहर सेकंड, देवराय फर्स्ट, देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवराय सेकंड। जी हाँ, देवराय सेकंड को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, बीजापुर का गोल गुंबज किस का मकबरा है? ऑप्शन है हमारे पास आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, टिप्पू सुल्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह। बीजापुर का गोल गुंबज है वो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का उद्भव किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है हमारे पास कृष्णदेवराय द्वारा, हरिहर एवं बुक्का द्वारा, बालाजी विश्वनाथ द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिहर एवं बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य का है वो उद्भव किया गया। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद में, अहमदनगर में, अहमदाबाद में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद में। चार मीनार है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास बीजापुर में, बेल्लारी में, गुलबर्गा में या रायचूर में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेल्लारी में। हम्पी है वो बेल्लारी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? ऑप्शन है हमारे पास बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपाराय को, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम के पुत्र वधु गंगा देवी को, बुक्का प्रथम के द्वितीय पुत्र हरिहर द्वितीय को या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन या कंपराय को वो मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ और उस मुद्रा विजय का श्रेय है वो कंपन या कंपराय को है, जो कि बुक्का प्रथम का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, देवराय द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवराय प्रथम। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला देवराय प्रथम है वो विजयनगर का शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के शासकों के मध्य विवाद का विषय है वो नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास कृष्णा तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र, मराठवाड़ा का कोंकण क्षेत्र या वारंगल का क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वारंगल का क्षेत्र। जी हाँ, वारंगल का क्षेत्र है वो विजयनगर के शासकों और बहमनी के शासकों के मध्य है वो विवाद का विषय नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास होयसल, संगमा, सालुब या तुलुब। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संगमा या संगम विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गज बेतेकर थी? इस क्वेश्चन के ऑप्शन है हमारे पास देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय है उस शासक की उपाधि है वो गज बेतेकर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज शासन के सामने रखा करता था, वह शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवराय द्वितीय। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन है हमारे पास देवराय प्रथम,
कृष्ण देव राय, देवराय सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण देव राय। जी हाँ, कृष्ण देव राय ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि है वो धारण की। अगला क्वेश्चन, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय, देवराय प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण देव राय। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसके परिणाम क्या हुए? ऑप्शन है हमारे पास, विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली, अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया, या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ जो मैत्री संबंध स्थापित हुए उसके परिणाम है वो ये तीनों ही हुए, यानी ए, बी और सी तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है हमारे पास कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल शाह या प्रतापरुद्र गजपति। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन है हमारे पास हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय है जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी या मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास अधिशेष लगान, भूराजस्व, मुद्रा प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूराजस्व। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है वो भूराजस्व थी। ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अठवन का क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास भूराजस्व, भूराजस्व विभाग, आयात शुल्क या वाणिज्य कर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूराजस्व। अठवन का मतलब है वो भूराजस्व है। अगला क्वेश्चन, वह युगम जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए, यानी इनमें से जो गलत है वो बताना है। बाज बहादुर मालवा का शासक था, कुतुब शाह गोलकुंडा का, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का या यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर का। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूसुफ आदिल शाह है वो अहमदनगर का शासक नहीं था। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 मान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 तेलुगु कवि। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज है वो 8 तेलुगु कवि थे। अगला क्वेश्चन, आदिल शाही राजवंश कौन से राज्य से संबंधित था? ऑप्शन है हमारे पास अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या बरार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजापुर। आदिल शाही राजवंश है वो बीजापुर राज्य से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? ऑप्शन है हमारे पास आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जौनपुर। अगला क्वेश्चन, कल्हण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन है हमारे पास बिल्हण एवं मेरुतुंग, बिल्हण एवं मम्मट, जोनराज एवं मेरुतुंग या जोनराज एवं श्रीवर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्हण की राजतरंगिणी को जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, अपनी मधुरा विजय या वीर कंप्रायचरित कृति में किसने पति के विजय के बयानों के वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी जिसने अपने पति के विजय बयानों का वर्णन किया था इन रचनाओं में? ऑप्शन है हमारे पास भारती, गंगा देवी, वरदंबिका या विजिका। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा देवी। अगला क्वेश्चन,
बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन हसन शाह बहमन शाह ने, अली आदिल शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना है वो की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाषाकार सायण निम्न में से किस काल में सक्रिय थे? ऑप्शन है हमारे पास चोल राज्यकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल, या विजयनगर राज्यकाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजयनगर राज्यकाल। सायण है वो विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। अगला क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, या तालीकोटा का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन है हमारे पास शमशुद्दीन शाह, सिकंदर बुत्सिकन, हैदर शाह, या जैनुल आबिदीन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन है जो कश्मीर के अकबर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन है हमारे पास संस्कृत, तमिल, तेलुगु, या कन्नड़। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलुगु। कृष्ण देव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य है इसकी रचना तेलुगु भाषा में की। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय का राजकवि कौन था? ऑप्शन है हमारे पास पेदन्ना, तिम्म्या, तेनाली रामकृष्ण, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेदन्ना। पेदन्ना है वो कृष्ण देव राय का राजकवि था। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण देव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण देव राय। जी हाँ, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देव राय, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय को आंध्र पितामह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण देव राय, हरिहर, राजेंद्र चोल, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय है वो उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुचरितम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है हमारे पास अल्लाह सनी पेदन्ना, नंदी तिम्या, तेलानी रामकृष्ण, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्लाह सली पेदन्ना मनुचरित्रम के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, कृष्ण देव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हजारा रामा स्वामी मंदिर, या मीनाक्षी मंदिर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण है वो कृष्ण देव राय ने नहीं करवाया। बाकी ऊपर के तीनों जो मंदिर हैं इनका निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में कृष्ण देव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास आमुक्तमाल्यद, मनुचरित्रम, पारिजात अपहरणम, या मधुरा विजय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आमुक्तमाल्यद। जी हाँ, इस पुस्तक में कृष्ण देव राय द्वारा अपनाए गए प्रशासनिक सिद्धांतों का वो वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने विवाह जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? जी हाँ, विवाह पर लगने वाले कर है उनको समाप्त किया। ऑप्शन है हमारे पास कृष्ण देव राय, देवराय फर्स्ट, अच्युत देव राय, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय ने शादी ब्याह पर लगने वाले कर या टैक्स है उसको समाप्त किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62,
अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शन है हमारे पास, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम मुल्क की हत्या कर दी। ऑप्शन नंबर सी, फतेह खान ने निजाम मुल्क की राजगद्दी छीन ली। ऑप्शन नंबर डी, सन 1631 में मुगलों के साथ युद्ध में मलिक अंबर पराजित हुआ और संपूर्ण राज परिवार एवं मुगल सेना द्वारा मार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत है वो अहमदनगर मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन है वो कारावास दिया गया और इस तरह निजामशाही वंश का वो अंत हुआ। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास, सदाशिव, तिरुमाल, रंगा द्वितीय या वेंकट द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेंकट द्वितीय। राजा वोडेयार ने जब मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक है वो वेंकट द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसके धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन है हमारे पास, हुसैन शाह, जैनुल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह या महमूद द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह। अगला क्वेश्चन, तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? ऑप्शन है हमारे पास, राम राय या राम राजा, तिरुमल, नरसा नायक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम राय या राम राजा। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध में से एक राक्षस तगड़ी का युद्ध या उसे तालीकोटा का युद्ध या उसे बन्नीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, जो 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर साम्राज्य में हुआ था। उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास, अच्युत देव राय, सदाशिव राय, कृष्ण देव राय या देवराज द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदाशिव राय। जी हाँ, सदाशिव राय के समय 23 जनवरी 1565 को जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो भयंकर युद्ध हुआ था और उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन है वो हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, तालीकोटा युद्ध का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, राम राय का दक्षिण सुल्तानों के या सल्तनतों के साथ संदम्भपूर्ण व्यवहार और अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तथा बी है वो दोनों, यानी कि ऊपर वाले ये दोनों कारण है वो विजयनगर के पतन और तालीकोटा युद्ध के वो कारण थे। अगला क्वेश्चन, विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास, बीजापुर, अहमदनगर, बरार या गोलकुंडा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बरार। जी हाँ, बरार है वो विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, पानीपत का तृतीय युद्ध, अदोनी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तालीकोटा का युद्ध। जी हाँ, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य है उसका अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजनगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? ऑप्शन है हमारे पास, निकोलो द कोंटी, डोमिंगो पाइस, फर्नाओ नूनीज या सीजर फ्रेडरिक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सीजर फ्रेडरिक। जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य के जो तालीकोटा युद्ध के बाद जब उसका पतन हो गया था उसके बाद सीजर फ्रेडरिक है, इसने विजयनगर के मतलब साम्राज्य का भ्रमण किया और उसके जो नष्ट हो गया था वैभव था उसके ऊपर उसने टिप्पणी की थी। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विट्ठल स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है हमारे पास, विट्ठल के रूप में विष्णु को, विट्ठल के रूप में शिव को, विट्ठल के रूप में गणेश को या विट्ठल के रूप में कार्तिकेय को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विट्ठल के रूप में
विष्णु को, विठल स्वामी का मंदिर है वो विठल के रूप में विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास विठल स्वामी मंदिर, हजार रामा स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजार रामा स्वामी मंदिर। हजार रामा स्वामी मंदिर की दीवारों पर है वो रामायण के दृश्य हैं वो उत्कीर्ण किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है हमारे पास मदुरा के पांड्य शासकों ने, मदुरा के मुस्लिम शासकों ने, मदुरा के नायकों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मदुरा के नायकों ने। जी हाँ, मदुरा के नायकों ने मदुरा के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण है वो कराया था। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर काल में राजा को क्या कहते थे? ऑप्शन है हमारे पास वेशबेग, गणपेंद्र, राय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणपेंद्र। विजयनगर काल में राजा को गणपेंद्र कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास लिपाक्षी, अनेगुंडी, कुंभकोणम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिपाक्षी। शैवों का अजंता है वो लिपाक्षी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वीर पंचाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारे पास अभिजात्य वर्ग, दस्तकार वर्ग, कृषक वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दस्तकार वर्ग। वीर पंचाल का अर्थ है वो दस्तकार वर्ग से है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मराठा कालीन पेशवा के समतुल्य विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास प्रधानी या महाप्रधानी, प्रधानमंत्री, सर्वनायक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठा पेशवा के समतुल्य है वो विजयनगर का केंद्रीय प्रशासनिक पद है वो प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल में प्रशासन में नायकार व्यवस्था एवं अयंगार व्यवस्था प्रचलित थी? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए संगम काल से, बी चोल काल से, सी राष्ट्रकूट काल में या विजयनगर काल में। ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर काल में। विजयनगर काल में प्रशासन में वो नायकार एवं अयंगार व्यवस्था है वो प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विजयनगर काल में ग्रामीण संस्कृति की प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था? ग्रामीण संस्कृति के प्रशासन के लिए जो 12 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ऑप्शन है हमारे पास अयंगार, नायक, राय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अयंगार। अगला क्वेश्चन, शिष्ट का अर्थ क्या था? ऑप्शन है हमारे पास भूमिकर, संपत्ति कर, आयात शुल्क या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूमिकर। शिष्ट है वो भूमिकर होता था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? कदाचार, अठवण, वेशबेग या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कदाचार। जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें सैनिक विभाग है वो कदाचार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, तेलुगु के कवियत्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है हमारे पास नन्नय, तिक्कन, येराप्रगड या तिरुवल्लूर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तिरुवल्लूर। तिरुवल्लूर है वो तेलुगु के कवियत्र में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास मलिक राजा फारूकी, अलाउद्दीन हसन, जोन्ना खान या जलालुद्दीन एहसान शाह। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलिक राजा फारूकी। खानदेश राज्य का संस्थापक है वो मलिक राजा फारूकी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में स्थापित होने वाले राज्य कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास जौनपुर, रामपुर, खानदेश या बुंदेलखंड। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जौनपुर। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद है वो गंगा की घाटी में स्थापित होने वाला राज्य जौनपुर था। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क की थी? ऑप्शन है हमारे पास जौनपुर, खानदेश, मालवा, गुजरात। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जौनपुर। जौनपुर के शासक की उपाधि है वो सुल्तान उस शर्क की थी। अगला क्वेश्चन, मालवा के किस शासक के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया था? ऑप्शन है हमारे पास महमूद शाह, गयासुद्दीन शाह, होशंग शाह या बाज बहादुर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाज बहादुर। बाज बहादुर के शासनकाल में मालवा राज्य का विलय है वो अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य में कर लिया गया। ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हमारे पास अहमद शाह प्रथम ने, महमूद शाह ने, महमूद बेगड़ा ने या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अहमद शाह प्रथम ने। अहमदाबाद की स्थापना है वो अहमद शाह प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? ऑप्शन है हमारे पास मालवा, गुजरात, जौनपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात। महमूद बेगड़ा है वो गुजरात का सुल्तान था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के प्रसिद्ध शासक जैनुलदीन आबिदीन ने महाभारत, राजतरंगिणी आदि संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किस भाषा में करवाया? ऑप्शन है हमारे पास उर्दू में, फारसी में, अरबी में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरबी में। अगला क्वेश्चन, कश्मीर के किस शासक को कश्मीरी बादशाह यानी महान सुल्तान के नाम से याद करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास जैन उल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान शहाबुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जैन उल आबिदीन। जी हाँ, जैन उल आबिदीन को कश्मीरी बादशाह या महान सुल्तान है उसके नाम से याद करते हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत का बंगला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन हुसैन शाह, नुसरत शाह, राजा गणेश या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नुसरत शाह। नुसरत शाह ने महाभारत का बंगला में अनुवाद है वो करवाया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न्याय लेने का आदेश दिया? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, सुल्तान कुतुबुद्दीन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। जी हाँ, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने हिंदुओं से जजिया कर न्याय लेने का आदेश दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, किस मेमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुद्राज बंदनवाज को भू-अनुदान दिया? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताजुद्दीन फिरोज। जी हाँ, बहमनी शासक ताजुद्दीन फिरोज ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद संत है वो गैसुद्राज बंदनवाज को भू है वो या भूमि अनुदान में दी। अगला क्वेश्चन 94, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? ऑप्शन है हमारे पास अलाउद्दीन हसन, ताजुद्दीन फिरोज, महमूद गावा या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महमूद गावा। महमूद गावा ने बहमनी साम्राज्य को हाईएस्ट यानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, ऊंचाइयों पर पूरा। अगला क्वेश्चन, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास महमूद गामा, मुर्शीद कुली खां, अलाउद्दीन हसन या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महमूद गामा। महमूद गामा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है और टोडरमल है वो अकबर का नवरत्न था। अगला क्वेश्चन,
बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4 या 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। जी हाँ, बहमनी साम्राज्य है वो 5 राज्यों में विभक्त हो गया था। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन राज्य है वो स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है हमारे पास बरार, बीजापुर, अहमदनगर या गोलकुंडा। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बरार। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले है वो बरार राज्य है वो स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन है हमारे पास बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा या बीदर। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीदर। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में बीदर राज्य है वो स्वतंत्र हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास जौनपुर, बंगाल, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बंगाल। अदीना मस्जिद है वो बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास जौनपुर, गुजरात, बीजापुर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जौनपुर। अटाला मस्जिद है वो जौनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है हमारे पास भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी। विरूपाक्ष मंदिर है वो हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास बेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम्पी। जी हाँ, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर है जिसके 56 मंदिर स्तंभ है वो संगीत में स्वर निकालते हैं, और ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास रामानुजाचार्य, ज्ञानेश्वर, वल्लभाचार्य या निम्बार्काचार्य। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास गुरु नानक देव और गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो ये क्वेश्चन तो कॉमन सा क्वेश्चन है, हम सबको पता ही है। जो पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत है वो श्री गुरु नानक देव जी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद या कबीर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामानंद। रामानंद को भक्ति आंदोलन है वो दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ऑप्शन है संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, संत गुरु रामदास या चैतन्य महाप्रभु। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संत ज्ञानेश्वर। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा वो भक्ति आंदोलन है वो महाराष्ट्र में फैला था। अगला क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामानंद। कबीर के गुरु है वो रामानंद थे। अगला क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, ऑप्शन बी मगहर यानी वाराणसी में, मथुरा या हैदराबाद में। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर का जन्म है वो वाराणसी या मगहर नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? ऑप्शन है हमारे पास श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौड़िया संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु है वो गौड़िया संप्रदाय से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है हमारे पास चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने या वल्लभाचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वल्लभाचार्य ने
वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन किए वो स्थापना की। अगला क्वेश्चन, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को माध्यम बनाया? ऑप्शन है हमारे पास शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु, चंडीदास या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन को है वो माध्यम बनाया। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शंकराचार्य। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक है वो शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हमारे पास बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता है वो जयदेव थे। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? जी हाँ, हमें बताना है भक्ति आंदोलन का नेतृत्व है वो असम में किसने किया। ऑप्शन है हमारे पास शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शंकरदेव। यानी शंकरदेव ने भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इसका आंदोलन का है वो नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? ऑप्शन है हमारे पास मानव बंधुत्व का, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का, सिखों की एकता का। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानव बंधुत्व का। गुरु नानक देव का धर्म उपदेश है वो मानव बंधुत्व का था। अगला क्वेश्चन, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रामानुजाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले आचार्य है वो रामानुजाचार्य थे। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है हमारे पास अलवार व न्यायनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आलवार व न्यायनार संतों द्वारा। जी हाँ, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ है वो आलवार व न्यायनार संतों द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वैष्णव। रामानंद के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास के अंदर हमने 118 क्वेश्चन है वो कुल मिलाकर डिस्कस किए हैं। तो क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वैल्यूबल कंटेंट और वैल्यूबल पर्सन है वो लेके आता हूँ जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगामी एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात, वीडियो के लिंक को अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ग्रुप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।